इरावण का बलिदान, वीरता के रण और निर्णायक क्षण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे महाभारत की कहानियों की इस नई कड़ी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जो न सिर्फ अपने अस्त्र शस्त्रों से बल्कि अपने त्याग और धर्म की भावना से भी सबके दिलों में अमर हो गया। उसका नाम है इरावण, अर्जुन का पुत्र। हाँ, आपने सही सुना, अर्जुन के पुत्र की कहानी जो शायद कम लोगों ने सुनी हो, लेकिन उसकी वीरता और बलिदान का महत्व किसी भी योद्धा से कम नहीं। तो चलिए पहले जानते हैं इरावण कौन था। इरावण पांडवों के पुत्रों में से एक था जो अपनी बहादुरी और समर्पण के लिए जाना जाता था। महाभारत के युद्ध के दौरान जब सभी योद्धा कौरवों से भिड़ रहे थे, इरावण ने ठाना कि वह अपने पिता और साथियों की रक्षा के लिए हर हाल में खड़ा रहेगा। पर उसकी कहानी सिर्फ युद्ध कौशल तक सीमित नहीं है। इसमें एक गहरी संस्कृति जुड़ी है जिसमें बलिदान की भावना को एक अलग ही रूप में दिखाया गया है। अब बात करते हैं उस निर्णायक क्षण की जब इरावण ने एक राक्षस से मुकाबला किया। उसका नाम था आलम्बुश। आलम्बुश एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने पांडवों के कई साथियों को घायल किया था। इरावण ने देखा कि अगर उसे रोका नहीं गया तो पांडवों की सेना कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए उसने अपने कर्तव्य और धर्म को सर्वोपरि रखते हुए खुद को युद्ध के मैदान में समर्पित कर दिया। इरावण ने एक बड़ा व्रत लिया, अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प। ये बलिदान सिर्फ शारीरिक नहीं था बल्कि एक आत्मिक समर्पण था। वो जानता था कि उसके जाने के बाद भी पांडवों की लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उसके त्याग से सेना में नई उम्मीद जगेगी। इस प्रकार रावण का बलिदान हमें ये सिखाता है कि कभी कभी जीवन से भी बड़ा होता है हमारा कर्तव्य, और जब हम अपने कर्तव्य के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं तो वही सच्ची वीरता होती है। दोस्तों, बलिदान के कई रूप होते हैं। कभी कभी ये युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की आहुति होती है, तो कभी कभी ये अपने समय, अपनी खुशी या अपनी इच्छाओं को त्याग देना। हमारी संस्कृति में बलिदान को एक पवित्र कार्य माना जाता है जो न केवल व्यक्तिगत सम्मान बढ़ाता है बल्कि समाज और परिवार को भी मजबूती देता है। इरावण का बलिदान इस बात का प्रतीक है कि असली वीरता केवल युद्ध कौशल में नहीं बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठा में होती है। शायद इरावण का नाम उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना अर्जुन या भीम का है, लेकिन उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि महानता हमेशा प्रसिद्धि से नहीं आती। कभी कभी वो चुपके से अपने किए गए बलिदान के जरिए इतिहास में अमर हो जाती है। जैसे हमारी जिंदगी में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो बिना दिखावे के, बिना बड़े नाम के अपने परिवार, समाज और देश के लिए बलिदान करते हैं। उन्हें याद रखना और उनकी कहानियों से सीखना हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों और बड़ों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले कि कर्तव्य निभाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन वो हमेशा सम्मानजनक होता है। दूसरा, बलिदान के अनेक रूप हो सकते हैं, हम सबको अपने अपने तरीके से कभी न कभी त्याग करना पड़ता है। और तीसरा कि सच्ची वीरता अपने आप को समर्पित करने में है, कि केवल युद्ध में जीतने में। आशा करता हूं कि आपको इरावण की ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार हम महाभारत के किसी और अनमोल पात्र की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और याद रखें कि हर एक छोटा सा बलिदान हमारे जीवन को बड़ा बनाता है। धन्यवाद।